सजती फिरूं आहें भरूं बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। अम्मी इतनी जल्दी आ गई? हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आयशा है ना? जी आयशा है, मेरी बहुत प्यारी और अच्छी बच्ची, बहुत फर्मा बरदार। जी बहुत बहादुर और बहुत प्यारी है। इधर आओ ना आयशा। बैठो मेरे पास। देखो उस शख्स ने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन तुम उसका इल्ज़ाम कभी भी खुद को मत देना। जो भी हुआ ना उसे बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। तुम अकेली नहीं हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। यही तो मैं समझाती हूँ उसे कि जिस शख्स ने तुम्हारी कदर नहीं की उसके लिए खुद को दुखी मत कर। बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। तुम तो इतनी प्यारी हो, पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो कोई भी अच्छा शख्स अपना बना सकता है। आयशा जाओ बेटा, चाय बना कर लाओ। अरे नहीं नहीं आयशा बैठो, मैं तो आज आयशा से मिलने आई हूँ और आप उसे जाने का कह रही हैं। नहीं अभी आ जाती है चाय लेकर, बहुत अच्छी चाय बनाती। जाओ बेटा जल्दी से लेकर आओ चाय। गुड मॉर्निंग सर। सर वो आज आपकी ना खान मर्चेंट के साथ मीटिंग है। नहीं, पहले मलिक साहब आएंगे, मीटिंग उसके बाद है 2 बजे। ओके। मलिक साहब नहीं आएंगे, बाबर साहब आएंगे, फिर है मीटिंग आपकी। इस बार आपकी तबीयत ठीक है? जी। घर पे सब ठीक है? घर पे सर, घर पे कहाँ ठीक है सब कुछ। वो अम्मा मुझे कुछ बताने नहीं दे रही, लेकिन मैं तो सब जानती हूँ ना। क्या वो आयशा की तबीयत ठीक है? ठीक है। वो क्या मसला है मुझे बताएं। वो जो पैसे दिए थे ना अपनी अम्मा को, वो हाँ, लेकिन मैंने आयशा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन अब शायद पता चल जाए। उन पैसों से अम्मा ने घर खरीदा था ना, किसी ने जाली कागजात पर भेज दिया वो घर। तो ये बात है। कहते हैं धोखा वफादार होता है, जिसने दिया होता है लौट कर उसी पर आता है। अम्मा ने आयशा की मासूमियत का फायदा उठाया था ना, इतना अरसा उसे धोखे में रखा और अब वो खुद। ओके, मैं इस मैटर को देखता हूँ। जस्ट मेक श्योर कि आयशा को कुछ पता न चले। ठीक है। आप बताइए यावर कैसा है? बिल्कुल ठीक ठाक है, और अब वो शादी में बिल्कुल भी देर नहीं करना चाह रहा, इसीलिए तो उसने मुझे आज यहाँ भेजा है। अब आप देख रही हैं ना, दुख से इसका चेहरा कैसे मुरझा गया है। बहुत परेशान है अभी ये। परेशान तो लग रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी आपको तो मुझसे भी ज़्यादा जल्दी होना चाहिए ना, इस वक्त तो शादी से बेहतर कोई ऑप्शन ही नहीं है। जी दरअसल हिम्मत ही नहीं पड़ रही उससे बात करने की। मैंने अभी यावर के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। ये कौन सी मुश्किल बात है, मैं उसे बता देती हूँ, और फिर वो समझदार है, अपने बुरे भले का खुद फैसला कर सकती है। ऐसा करती हूँ, मैं उसे बता देती हूँ कि वो तो मुझे पहले दिन ही अच्छी लगी थी, मुझे अपने भाई के लिए पसंद आ गई थी। नहीं नहीं आप रहने दीजिए, मैं माँ हूँ, अच्छा नहीं लगेगा किसी और के मुंह से ऐसा सुनना। और वैसे भी उसकी अभी इद्दत पूरी नहीं हुई। अरे तो दिन गुजरते पता नहीं लगता, आप खामखाई में इतना लंबा कर रही हैं। मुझे यकीन है उसे सुनकर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन बस कुछ और ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से मैं भी परेशान हूँ।
आप मुझे बता सकती हैं, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। मुझे अपना समझकर बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। बासित, भले उसने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है, लेकिन उसने जो भला किया है हमारे साथ, मैं उसे नहीं भूल सकती। छोड़ें ये सारी बातें, बस जो हो गया सो हो गया। ये घर जिसमें हम रह रहे हैं, ये उसी ने खरीद कर दिया था। और अब आपसे वो ये घर वापस ले रहा है? बस यही समझ लें, कुछ लोग इस घर पर कब्जा करना चाहते हैं। अब भला इन हालात में मैं कुछ और कैसे सोच सकती हूँ? अरे ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं यावर को कह दूंगी, वो आपको इससे भी बड़ा घर लेकर देगा। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे सवाल करना अच्छा नहीं लगता। आप मत परेशान होइए, मैं खुद यावर को कह दूंगी। चाय बस। अरे नहीं आयशा, रुको, बस अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। चाय तो पीती जाए। नहीं नहीं, मुझे कहीं बहुत ज़रूरी काम से जाना था। अच्छा आयशा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। ये क्या है? अरे तुम्हारे लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से, छोटा सा। नहीं, ये तो मैं नहीं रख सकती। आप बोले ना, मैं इसको इतने प्यार से दे रही हूँ। अब बेटा रख लो, इतने प्यार से तो दे रही हैं। चलो अब परेशान मत हो ना, तुम्हारी सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। चलती हूँ। चक्कर लगाइएगा। हाँ हाँ, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, घर की बात है। हाय। हाय सोहा, तुम यहाँ? हाँ, मैं। कोई काम था? नहीं, काम नहीं था, लेकिन तुमसे मिलना हो तो तुम्हारे ऑफिस नहीं आ सकती? फोर्स आ सकती है। Shall I ask something for you? Coffee, tea? या कॉफ़ी, नो शुगर। Sure. कल जब तुमसे मिलकर घर गई तो मुझे एहसास हुआ, बहुत सोचा मैंने। ऐसा लगा जैसे कुछ रह गया है कहने को। क्या? मम्मी, समीना मुझे चेक क्यों देके गई है? अरे बेटा, ये उसका इखलाक है, प्यार से देकर गई है, वरना लोग ऐसा कहाँ करते हैं। अमीर लोगों के तो दिमाग आसमानों को छूते हैं। मम्मी, मुझे किसी के सामने बेचारी नहीं बनना है। मेरा और बासित के बीच में जो टेंशन है वो प्राइवेट है, हमारा अपना मसला है। आपने जाके समीना को क्यों बता दिया? अरे बेटा, मैंने कहाँ बताया है, फोन आया था उसका, तुम्हारा पूछ रही थी, बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया। फोन क्यों कर रही थी वो? आपने उसको बताया नहीं कि जोया की शादी हो गई? कह दिया, इनकार भी कर दिया, फिर भी वो उम्मीद बांधे बैठी है, तो मैं क्या करूं भाई। अब घर आए मेहमानों को धक्के देकर तो नहीं निकाला जा सकता ना। अब कैसी उम्मीद अम्मी? देखो आयशा, समीना को हमारा घराना बहुत पसंद आया है। उसे ऐसे ही समझदार लोगों की तलाश है। वो अपने भाई के लिए पढ़ी लिखी और बाहया लड़की की तलाश है। बासित जैसे अक्खड़ और बदमिजाज बंदे के साथ सर खपाने से तो बेहतर है कि तुम यावर के लिए। क्या कहना चाह रही हैं आप? देखो आयशा, अकल के नाखून लो, बासित तुम्हें छोड़ देगा। मैं गई थी उसके पास माफी मांगने, मैं सब सुन चुकी हूं। उसने मेरे सामने तुम्हें तलाक देने की बात की है। उसने तलाक दी तो नहीं ना मुझे? अभी मैं शादीशुदा उसकी बीवी हूँ। अपनी एक शादीशुदा बेटी के बारे में ऐसे सोचकर आपके दिल में तकलीफ नहीं होती अम्मी? शादीशुदा बेटी आकर माँ के घर बैठ जाए, शादी के बाद वो ज्यादा तकलीफ दे बात है माँ के लिए। आयशा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? आपकी कोई भी बात मुझे नहीं समझनी। बस एक जीती जाती इंसान हूं मैं, कोई खिलौना नहीं हूं। मजबूर कर दिया आपने मुझे बासित से शादी में उसके सामने पेश कर दिया। अब उसका दिल भर गया तो इस आदमी के सामने पेश करिए। बस इंसान हूं मैं, मेरी मर्जी है अपनी। खुदा ना खास्ता बासित ने मुझे छोड़ दिया ना अम्मी, मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। आपकी मर्जी से तो कभी नहीं करूंगी। जा रही हूं इस घर से।
Can I ask you something? कोई शिकायत है तुम्हें मुझसे? शिकायत तुमसे नहीं तो? मैं तुम्हारी जगह होती तो बहुत शिकवा होता। लेकिन तुम मेरी जगह नहीं हो, तो ऐसा मत सोचो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है जैसे तुम बहुत अफेक्ट हुए थे। मुझे लगता है तुम खामखा इमोशनल हो रही हो। जिन हालात में हमारा रिश्ता हुआ था और खासतौर पे जानती हूँ वो गुजरा हुआ कल है, लेकिन पता नहीं मुझे फील होता है कि मंगनी हुई थी हमारी, रिश्ता जुड़ने जा रहा था। कोई इमोशंस तो होते हैं ना जब किसी को लाइफ पार्टनर बनाने जा रहे होते हैं। You're right. But so where we left off, I think उस रिश्ते के साथ साथ उससे रिलेटेड हर इमोशन वहीं खत्म हो गया था। सही कह रहे हो तुम, लेकिन वो मेरा फैसला था। It was one-sided. I feel एक दफा फेस टू फेस बैठकर सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए था मुझे, हम दोनों को। It's okay, Soha. तुमने जो डिसीजन लिया था, I'm sure सोच समझ के लिया होगा, और अच्छा फैसला था। तुम इस रिलेशनशिप में मुतमईन नहीं थी, और तुम्हें लग रहा है मेरे बिहेवियर से कि मुझे कोई फर्क पड़ा। In fact, I still consider you my great friend. बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। You were good to me. लेकिन मैं तुम्हें हर्ट करके चली गई। जाने के बाद खुश नहीं थी। I was in a lot of pain. जो चाहती थी वो मिला नहीं। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारे जाने से मैं हर्ट हूं? हमारे बीच में कोई मोहब्बत नहीं थी, कोई अटैचमेंट नहीं थी। आई थिंक तुम खामखा सेंटिमेंटल हो रही हो। So you've forgiven me. 100%. And I think you should forget about it as well. इस बोझ को अपने साथ लेके मत घूमो, it will exhaust you. Thank you, बासित। बहुत बोझ था मेरे दिल पर, हल्का हो गया। Coffee. ठंडी हो गई। Can I have some more? Sure. तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ ने मुझे इतनी बातें सुनाई, कई बार चोरनी कहा, और तुम चुपचाप बुद्ध बने सुनते रहे। यार मैं तुम्हें कितनी मर्तबा बोलूं, मैं अम्मी को कुछ नहीं कह सकता। वो अचानक आ गई थी और मैं भी घबरा गया था। ये पहली मर्तबा हुआ है। इसमें मेरा कसूर है कि घर में कोई भी चोरी हो इल्जाम मुझ पर आएगा? नहीं, लेकिन अम्मी का परेशान होना तो बनता है ना। ये कोई मामूली बात तो नहीं है। घर में चोरी हुई है जोया। और चोर मैं हूँ। नहीं, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन अम्मी परेशान है। होती रहे सारी उम्र परेशान, मुझे क्यों बेइज्जत किया? तलाशी ली, मिल गए उन्हें पैसे। सोया, वो मेरी माँ है, मैं उनसे इस तरीके से बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह परेशान भी नहीं देखना चाहता। कल को कोई मेरी बेइज्जती करेगा तो सुनते रहना चुप करके। किसी की हिम्मत मुंह ना तोड़ दूं मैं उसका जिसने मेरी जोया को कुछ कहा। बहुत बड़े बुज़दिल हो तुम। माँ के सामने तो हलक सूख जाता है तुम्हारा। आया बड़ा मुंह तोड़ने वाला दूसरों का। अच्छा देखो, अम्मा की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर रह के तुम्हारी माँ से बेइज्जती नहीं करवानी। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैसे ही तुम्हारे बगैर मेरा यहाँ दिल नहीं लगेगा। जाओ फिर जल्दी से चेंज करो ताकि निकलें। बस मैं 2 मिनट में आया।
Me too. So it was good, huh? Yeah. हेलो फहद, सोहा, तुम Hi. कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? फिट फाट। बड़े दिनों बाद नजर आया। आना पड़ा यार। तुम पाकिस्तान कब आई वापस? I think हफ्ता हुआ है पाकिस्तान में। That's great. इसका मतलब है कि तुम मेरी शादी पे अब आ सकती हो। शादी? शादी कर रहा है। Yes. Wow, I'm so happy for you. Thank you so much. और मैं कोई excuses नहीं सुनूंगा। तुम दोनों को आना पड़ेगा। Of course. Of course, I mean, इतनी मुश्किलों से तो तुम राजी हुए। आजा, कॉफी पीते हैं। नहीं यार, you know how it is. मुझे जाना है और लोगों को भी invitations देने हैं। ये तेरा कार्ड? एंड सोहा, मुझे पता नहीं था दैट यू आर इन पाकिस्तान, तो मैंने कार्ड पे नाम नहीं लिखवाया। It's okay. Friends में formality थोड़ी होती है। और आयशा को जरूर साथ लेकर आना, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम दोनों साथ आए। अच्छा होगा फात, तू उसको खुद इनवाइट कर ले। मैं नहीं चाहता if she doesn't show up तो मुझसे नाराज हो। Congrats. चले। या चलो। हेलो। हेलो आयशा, उम्मीद है कि आप मुझे पहचान गई होंगी। जी फहद, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक। अच्छा, आवाज़ से तो नहीं लग रहा। तबीयत ठीक है आपकी? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं आंटी कैसे हैं? मामा बिल्कुल ठीक हैं, इनफैक्ट बहुत खुश हैं आजकल। तो आपने उनकी बात मान ली? जी, माननी पड़ी। बासित ने कहा कि मैं आपको खुद इनवाइट करूं। आप शादी कर रहे हैं? वो बासित से मिला, अभी अपनी शादी का कार्ड ही देकर आया हूँ। अच्छा, चलिए बहुत मुबारक हो आपको फहद। सिर्फ मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, आपको आना है। ज़रूर आऊँगी। मैंने बासित को कहा कि आयशा को साथ लाना, तो बासित ने कहा आप दोनों साथ नहीं हैं। साथ हैं भी और शायद नहीं भी। मैं उसे इतनी बार समझा चुका हूँ। सादी आंटी के बाद मुझे लगा कि वो बदल गया है। अब मुझे भी यही लगा। उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद हमारी दोस्ती में बहुत गैप आ गया। मैं उससे नहीं पूछ सकता कि वो खुश है या नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे। मैं जानती हूँ आपको उनकी बहुत फिक्र है। खैर, जाने दें इन बातों को। आपकी शादी हो रही है, आप अपनी शादी की सेलिब्रेशन एंजॉय करें। मुझे ऐसा लगा जैसे बासित को छुपा रहा है मुझसे। कोई अपने आप से कैसे छुप सकता है फहद? मुझे तो लगता है कि उन्हें खुद ये नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए। मुझे यकीन है भाभी, जब तक आप उसके साथ हैं वो टूट नहीं सकता। उसने हमेशा आप जैसी लड़की को अपना हमसफर बनाना चाहा है। काश ये सब वो मुझे खुद कहते। जब तक वो नहीं कहेंगे मुझे यकीन नहीं आएगा कि उन्होंने मुझे खुद पसंद किया, मैं उनके मुताबिक हूँ, उनके काबिल हूँ। बिल्कुल हैं, उसे भी एहसास है इस बात का, बट कहता नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसे। कुछ एहसास हमेशा इजहार के मोहताज होते हैं, लेकिन ये बात समझते ही सारी जिंदगी गुजर जाती है। फिलहाल तो उससे मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाए। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।
सुबह से कमरे में बंद है। नाश्ता भी आपके साहबजादे ने बाहर से लाकर दिया है, खुद चाय बनाकर दी है जैसे कहीं की महारानी हो। ऐसा उल्लू बना के रखा है मेरे बेटे को। अरे सारी रात मनाता रहा है चोरू का गुलाम। मैंने खुद सुनी है उनकी बातें। अरे भाई बेटा है तुम्हारा जो उसका साथ दे रहा है, और क्यों ना दे, बीवी है उसकी। मैंने भी तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया है ना। माफ़ कीजिएगा, मैं उसकी तरह बददिमाग और चोर बिल्कुल भी नहीं थी, और आपके घर को ना बहुत सलीके से संभाल के रखा है मैंने। हाँ ये मैं मानता हूँ, तुम उस लड़की की तरह नहीं हो, कभी भी नहीं थी। वाजिद, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि चोरी तो इसी ने की है, पैसे जोया ने उठाए, और ऊपर से हमें दबा रही है। वो क्या कहते हैं कि चोरी ऊपर से सीना जोरी। अब तो हम सलाम दुआ से भी गए। सुनो, पूछ सकती हूँ कहाँ जा रही हो? अपने घर। अच्छा, वो अपना घर है, और ये शौहर के घर को तो तुमने कभी अपना समझा ही नहीं है, जहाँ रोज रोज बहाने बहाने से मेरी बेइज्जती होती है। बेइज्जती होती है? अरे शुक्र करो, अभी मैंने सिर्फ तुम्हारे कमरे की तलाशी ली है। अगर मेरे पैसे ना मिले ना जोया, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चुप करके बैठने वाली नहीं हूं मैं। पैसे मिल जाएं तो बता दीजिएगा, वापस आ जाऊंगी। मैं चाहूँ ना तो अभी तुम्हारे पर्स की तलाशी ले सकती हूँ, समझी दो। मैं इतनी गिरी हुई हूँ कि अब आप मेरे पर्स चेक करेंगी? हद होती है शक करने की भी। यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करी हुई है, आप लोग यहाँ पे बहस कर रहे हैं, चलें? इनको देखें, इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही हैं। ये इज्जत होती है बहू की? उफ, अगर आपने मेरी बीवी पे इल्जाम लगा लिया हो तो हम चलें? चलो जोया। देखा आपने, इसका दिमाग कैसे हमारे बेटे ने खराब करके रख दिया है। आप देखिएगा, साबित होगी ये चोरी जरूर। अरे पैसे तो जोया नहीं लिए हैं। तुम कैसे साबित कर पाओगी? चोर अपने पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़कर जाता है, देखिएगा आप। अब छोड़ो, जाने भी दो। मुझे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। चोर कोई भी हो, हमें एहतियात करनी चाहिए ना। अच्छा, चाय उठाओ यार। पता है आयशा, आज ऑफिस में क्या हुआ? आयशा, क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, तुम बताओ। जफर से मिली? काम हो गया? हाँ, ऑफिस में इतना काम था, फिर वो बासित की एक दोस्त आ गई थी। कौन? सोहा कह रही थी बासित से मिलने आई हूँ। जानती हो तुम उसे? फ्रैंक ऐसे हो रही थी जैसे पता नहीं बचपन की दोस्त है। खैर, बचपन की दोस्त हो या कोई नया शौक, वो क्या करता है, किससे मिलता है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं। पता है मैं तुम्हें क्या बता रही थी? आज ना ऑफिस में पता है कैसी चीज़ हुई, मैं खुद बड़ी हैरान हो गई। सुहा के आने से पहले ना बासित सर ने मुझे ऑफिस में बुलाया, और मैं नोटिस कर रही हूँ कि काफ़ी परेशान है। लाइक इतना ज़्यादा है कि मैंने नोटिस किया है। और फिर उन्होंने बुला के, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि कोई पर्सनल बात हो, घरेलू बात हो। वांट्स इट वेरी प्रोफेशनल। कर उन्होंने खुद मुझसे सवाल किया कि घर पे सब ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम्हारे बारे में पूछना चाह रहे हैं मगर कह नहीं पाए। क्या जानना चाहता है वो? कि मैं जिंदा हूँ, कैसी जिंदगी जी रही हूँ, या फिर
उसके नज़रअंदाज करने के बाद कितना टूट गई हूँ। मतलब थोड़ी था मेरा। उसकी आंख में खटकती हूँ, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कुरान सास की तरह हर वक्त बस ये ना करो, वो ना करो, ये ना पहनो, ये ना खाओ। जोया पता है बुरी बात है, बड़ी है तुमसे, तुम्हें उनके बारे में ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। बानुबा जी, आप नहीं जानती उनको। उस घर में आमिर ना हो तो उस औरत के साथ एक मिनट भी गुजारना अजाब है। उनको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। तो जब मैं पहली दफ़ा उनसे मिली थी, देखते ही समझ गई थी कि तेज़ मिजाज की औरत है। कुछ मत पूछें बॉबी फुप्पो, उस औरत को तो हर चीज़ पर एतराज़ है। ऐसी ऐसी बातें सुनाती ना कि दिल करता उनके मुंह में रुई ठूस दूँ मैं। हाँ भाई, तुम यही कर सकती हो और यही करोगी। अपनी मर्जी करने वाली लड़कियों का ना यही अंजाम होता है, ना ससुराल में इज्जत और ना ही शौहर के दिल में। अम्मा, आपको किसने कहा कि मेरी इज्जत नहीं है? आमिर मेरा बहुत ख्याल करता है और अपनी माँ के सामने तो हर बार मेरी साइड लेता है, चाहे कोई भी बात हो। चलो, आमिर तो तुम्हारा ख्याल रखता है ना। चुप रहो बॉबी, इसकी तरफदारी करके ना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। आमिर ख्याल रखता है मेरा। याद रखो, ये बिल्कीस ने ना अपने बेटे की वजह से तुम्हें कबूल किया है, उसका शुक्रगुजार होना चाहिए तुम्हें। अगर उस घर में जगह बनानी है ना, तो अपनी सास के दिल में जगह बनानी होगी तुम्हें, और ये अपने ससुराल के लड़ाई झगड़े लेकर यहाँ मत आ जाया करो। आपको तो इस पूरी दुनिया में मैं ही गलत नजर आती हूँ। अम्मा और बहन के सामने अपना दिल भी हल्का नहीं कर सकती। नहीं, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, अगर तुम्हारी सास बोलती होगी ना तो तुम भी कोई चुप रहने वाली नहीं हो। देख रही हैं बॉबी पप्पो, कैसे हकीकत जाने बगैर उनकी साइड ले रही हैं। इनको तो बस मौका चाहिए होता मुझे बुरा भला कहने का। मैं यहाँ भी ना हूँ तो कहाँ जाऊँ? ऐसे ना कहो जोया। और भाभी, मैंने कितनी बार समझाया है कि भुला दो सारी पुरानी बातें, जो होना था वो हो गया। वैसे भी इसे अक्ल ही कहाँ है, बच्ची है, छोटी, अभी इसकी कम उम्र है। तो इसीलिए तो समझा रही हैं अम्मा इसे। आप भी समझाएं ना बॉबी पप्पो इस कम अकल को। डरती हूँ कल कला को लड़ झगड़ कर ये भी आकर मेरे सर पर बैठ गई तो मैं क्या करूँगी। अच्छा, आयशा कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। कमरे में ही हूँ। ये नहीं सुधरेगी भाई। आयशा, तुम अम्मी की बात की वजह से अपसेट हो? नहीं, माँ है वो। परेशान होना तो उनकी फितरत में है ना। बानो, सोच रही हूँ जॉब कर लूँ, वरना ऐसे फारिग अम्मी के सर पे बैठी रहती हूँ। बासित से बात हुई है फिर से? मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया। अच्छा, फोन आ रहा है तुम्हारा, उठा लो। बासित ही होगा ना। देखो, वो फोन कर रहा है ना, तुमने तो नहीं किया। बात करने में हर्ज क्या है? फिर से कोई ऐसी बात कर देगा जिससे मेरा दिल दुखेगा। नहीं करेगा, तुम बात तो करो ना। ऐसे भागने से मसले नहीं हल होते, तुम बात करो। कट गया है फोन, अब तुम फोन में ला लो एक दफा। मैं नहीं करूंगी कॉल। फिर से कॉल आ रही है, मैं उठा लूं फिर?
हेलो। हेलो आयशा, जी सुनिए। तुम ठीक हो? जी सो रही थी? नहीं। मैं काफ़ी देर से फ़ोन कर रहा हूँ, कोई कॉल ही रिसीव नहीं करा। मुझे लगा शायद काफ़ी लेट हो गया कॉल के लिए। किस लिए? अपनी खैरियत बताने के लिए, क्योंकि तुम तो नाराज़ होकर चली गई। मेरी कोई कॉल ही नहीं रिसीव करी, कोई खैर खबर नहीं पूछी, मुझसे पूछा भी नहीं मैं कैसा हूँ। ठीक तो है आप? प्लास्टर उतर गया, आप ऑफिस जा रहे हैं? करिए, बताया था मुझे। तुम करीम को कॉल कर सकती हो, मुझे क्यों नहीं करती? उससे क्या फर्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है तभी पूछो। अच्छा एक सवाल करूँ मैं? तुम्हें याद आता हूँ मैं? जब से गई हो कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। आयशा सुन रही? तो बताओ, कॉल भी मैं करूं, मैसेज भी मैं करूं। आप बिजी होते हैं ऑफिस में, क्या फायदा कॉल या मैसेज करने का? आयशा, जहाँ रिश्ते होते हैं ना, वहाँ पे फायदे नुकसान नहीं दिखने चाहिए। रिश्ता, मेरा और आपका रिश्ता, इसका कोई भरोसा नहीं। एक पल में है और दूसरे पल में तो बस खौफ है कि टूट ना जाए। सब पास था पर तू ना रहा, ना मैं तेरी ना तू मेरा रहा, कुछ ना बचा अब दरमियां, सब जानता फिर भी बने अनजान, जाने ना मैं ना हम ना, मैं ना मुँह खोली। आयशा, आयशा, ये याद है वो साड़ी जो मैंने ली थी? अम्मा ने जहेज के सामान में रख दी थी। ये निकालिए, ये पहन जाना आज, ये तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। ये तुमने अपने लिए खरीदी थी, ये मैं कैसे पहन सकती हूँ? क्या हो गया तुम्हें? हमारे बीच में कब से तुम्हारा मेरा होने लगा? अच्छा सुनो, मैं ना आजकल ऑफिस से बहुत ज़्यादा लेट होने लगी हूँ, रोज़ ही लेट पहुँचती हूँ। मैं निकल रही हूँ, तुम ज्वेलरी का देख लेना ना फिर इसके साथ। हाँ मेरे पास कुछ होगा। ठीक है, कुछ समझ ना आए तो मेरी अलमारी में भी ज्वेलरी बॉक्स से देख लेना, झुमके वगैरह। बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बॉबी पप्पो चले। आमिर लेने आ रहा है? नहीं, मार्केट जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। जो है थोड़ा एहसास कर लिया करो, तुम्हारा शौहर बेरोजगार है और तुम इतनी फजूल खर्ची करती हो। अम्मा, आमिर ने मुझे खुद पैसे दिए हैं शॉपिंग के लिए। आमिर मेरा बहुत ख्याल रखता है। आप गलत सोचती हैं, मैं आमिर के साथ शादी करके बहुत खुश हूँ। आयशा को देखा है? आप ही ने चुना था ना उसके लिए अमीरज़ादा। शर्म करो। सच कड़वा होता है। वैसे सच बात बताऊं, मुझे आयशा के लिए बहुत अफसोस है। चले? हेलो, हाँ सुहा बोलो। हेलो बासर, व्हाट्सअप? हाँ बोलो सुहा। कुछ नहीं, तुम्हारा प्लान पूछ रही थी शाम का, किस वक्त जाओगे? बस ऑफिस से निकलने लगा हूँ,
तुम तो जानती हो वफात का ना भाई है ना बहन, इस वक्त में हमें उसके साथ होना होगा। ये तो है। घर से निकलते वक्त बता देना, मैं तैयार होने जा रही हूँ, साथ निकलते हैं। ना हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पिक कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ श्योर। ठीक है, तो 5:30 बजे तक रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। ओके, सी यू। सी यू, बाय। आयशा, क्या जरूरत है उसके दोस्त की शादी में शिरकत करने की? फहद ने मुझे अलग से बुलाया। ये उसका वही दोस्त है ना जिसकी वजह से तुम दोनों के रिश्ते में दरार आई है? अम्मी जाने देना उस बात को, वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। वो एक गलत फहमी थी बासित को। बासित लेने आ रहा है तुम्हें? खुद जाऊंगी। इसी बात पर मेरा दिल कुड़ता है। तुम्हारे शौहर को जरा भी एहसास नहीं कि मेरी बीवी कैसे जाएगी? उसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए ना तुम्हें। अम्मी उसे तो मेरी परवाह नहीं, लेकिन आपने कदम कदम पे दर्ज दिया है कि मैं रिश्ते जोड़ूं, निभाऊं, सब कुछ ठीक करूं, तो अब कैसे लापरवाह हो जाऊं? ये अच्छी कही भाई। लाठी के सहारे अंधे कुएं में कूद जाओ, एक झूठी उम्मीद के सहारे साथ निभाते जाओ, लेकिन माँ की बात ना मानो।